प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 90 माइनस थीटा के सूत्र से ही सभी सवाल बनेंगे। पहला सवाल है cos 80 अपान sin 10। अब इस सवाल को हल करने के लिए या तो न्यूमरेटर अथवा डेनोमिनेटर अर्थात अंश या हर में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में बदलेंगे। तो हम यहाँ पे मान लीजिए अंश को बदल देते हैं, माने cos 80 को 90 माइनस थीटा में बदलेंगे तो cos 90 में कितना घटाएंगे तो 80 बचेगा, यानी 90 में 10 घटाएंगे 80 बचेगा। तो cos 90 माइनस 10 अपान sin 10। अब cos 90 माइनस यहाँ थीटा, माने cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, अर्थात यहाँ का मान sin 10 हो जाएगा। इसलिए sin 10 और नीचे डेनोमिनेटर में अर्थात हर में sin 10 पहले से है, इसलिए sin 10 और sin 10 कट जाएगा तो इसका आंसर 1 बचेगा। इसी तरह अब दूसरे सवाल को स्वयं हल कर सकते हैं। या तीसरा सवाल देख लीजिए यहाँ पे 3 sin 17 इंटू ये गुणा का चिन्ह है sec 73, इन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में बदलना है। तो 3 sin 17 गुणित sec, अब इसको 90 माइनस थीटा में 90 में हम कितना घटाएंगे 73, 17 घटा देंगे 90 माइनस 17, मैंने sec 90 में 17 घटा दिए तो कितना बचा sec 73। अब चूंकि सूत्र होता है यहाँ पे sec 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगेगा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा होता है। तो 3 sin 17 इंटू cosec 17, तो 3 sin 17 को यदि अपोजिट भी कर सकते हैं तो 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा, या गुणा कर सकते हैं sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे 3 इंटू इसके बदले 1 आ गया, 3 बन जाए 3, माने इसका आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब इसी तरफ चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। शेष सवालों को आप लोग हल करें, यदि जो सवाल दिक्कत जाती है उसको हम फिर से बता देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, मान ज्ञात करना है। sin 64 माइनस cos 26, इसको हल करना है। प्रश्न को रिपीट किए, sin 64 माइनस cos 26, दो में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में बदल दिए। मान लिए इसको हम बदल दिए sin 90 माइनस 26, अर्थात 90 में से हम 26 को हटा देंगे तो हमको 64 प्राप्त होगा। तो ये हो गया sin 90 माइनस 26 माइनस ये cos 26। अब यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा, सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो ये cos और थीटा का मान यहाँ 26 है, इसलिए cos 26 यहाँ पे माइनस cos 26। तो cos 26 में cos 26 घटा तो ये आपका 0 आ गया, ये आपका आंसर है। इसी तरह दूसरे सवाल में चलिए, 3 cos 80 इंटू cosec 10 प्लस 2 cos 59 इंटू cosec 31। प्रश्न को आप किताब से मैच करते जाइए। 3 cos 80 इंटू cosec 10 प्लस 2 cos 59 इंटू cosec 30, प्रश्न को एक बार रिपीट कर लिए। अब आगे यहाँ पे दो में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में बदलना है, यहाँ पे दो में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में बदलना है। मान लिए हम cos 80 को 90 माइनस थीटा में बदल दिए, तो 3 cos 90 में से 10 घटा तो 80 बचा, और cosec 10, तो 3 cos 90 माइनस cosec 10 प्लस 2 cos 59, फिर यहाँ पे 90 में से 31 घटा दिए 59 बचेगा। तो आपका यहाँ 2 cos 90 माइनस 31 इंटू cosec 31। अब यहाँ पे भी सूत्र cos 90 माइनस थीटा और यहाँ भी cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, यहाँ थीटा का मान 31 है, थीटा का मान 10 है, इसलिए 3 sin 10 यहाँ पे हो जाएगा इंटू cosec 10 प्लस 2 sin, यहाँ पे 31 है इसलिए 2 sin 31 इंटू cosec 31। अब चूँकि इसके पहले वाले सवाल में भी हम बताए थे कि sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे इसके बदले 1 हो गया और यहाँ पे ये इसके मान का 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 3 और 2 बचा 3 to 5 इसका आंसर होगा।